डीआरडीओ में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट हैं, तो हम वामपंथी विचारधाराओं के लोगों से ही घिरे हुए हैं। और जो आपने वक्तव्य में कहा था कि हम वही दाल का भाव क्या है, दूध का भाव क्या हुआ है, इसी में लगे हुए हैं। और इस प्रश्न से मैं रोज़ जूझती हूँ जब भी मैं सनातन होने की और यही माइनॉरिटी वगैरह की बात करती हूँ। तो मैं केवल विवादों में फंस के एक नेगेटिव बनती जा रही हूँ। मुझे एक आप अच्छा सा उत्तर बताइए जो मैं वामपंथियों से बोल सकूँ। और हमारा सरकारी तंत्र पूरे ही बड़े पदों पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति क्लास 1 ऑफिसर है और सबकी मानसिकता 90% की वैसे ही है। तो मैं इनसे प्रतिदिन मेरा आमना सामना होता है और मैं निरुत्तर हूँ और मैं वहाँ एक बहुत नेगेटिव फिगर बनती जाती हूँ क्योंकि मैं इस बहस में पढ़ती हूँ। इसमें एक बात तो ये है, जितनी भी होती हैं वो जैसे गिरोह होते हैं ना, गिरोह कुछ घोड़े पे आके लूटते हैं, कुछ कार में आके लूटते हैं। ये कोई वामपंथ कोई ऐसी विचारधारा थी कि ये किसी भगवान ने दी थी जो वामपंथी थे, ऐसा नहीं था। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सबको लूट की, सबको रेप करने की सारी इजाज़त है। तो अब उस विचारधारा से आप जहाँ खड़ी हैं वहाँ कोई लॉजिकल सवाल करे तो आप उसका लॉजिकल जवाब दोगे, लेकिन जो आदमी उस जगह खड़ा हुआ है जो लॉजिकल है ही नहीं, जो उसके हिसाब से सही है, भाई देश के टुकड़े होने चाहिए या ये हो, कुछ भी बात कह दें तो पागलों से तो तर्क नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने मन में ये बात मत लाइए कि आप अकेली पढ़ रही हैं। इशू क्या है, इशू बताओ। भाई बहस करनी है ना, इशू बताओ क्या बात है। वो इशू नहीं बताएंगे, इसलिए वो आपको देखो तुम हिंदूवादी हो, वो तय कर देते हैं आप हिंदूवादी हो। हमने तो नहीं कहा तुम चोरवादी हो। इसलिए हमेशा स्पोर्ट्स, मतलब मैंने खेला हुआ है, मैंने इंडिया रिप्रेजेंट की हुई है, इसलिए कह रहा हूँ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हैं? हॉकी है ना। हॉकी का मुख्य वाक्य क्या है? That's what I'm saying. हॉकी क्योंकि मैंने खेली है, आई प्लेड अगेंस्ट जर्मनी, आई प्लेड अगेंस्ट जापान, आई प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान, रोलर हॉकी। हॉकी का एक ही वाक्य है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। ये मैंने नहीं बनाया, यही है। लेकिन फर्क देखिए, भारत का भी यही खेल है और पाकिस्तान का भी यही खेल है। वो इस पॉलिसी पे चलता है और हम क्या करते हैं, हम पे अटैक करो फिर हम तुम्हें जवाब देंगे। तो पहले तुम बचोगे तब जवाब दोगे ना। अब क्या हुआ, 14 के बाद इस खेल का नियम लागू हो गया है, हो गया ना। तो उसने एक पत्थर फेंका, ये उसके घर तक मारने गए, तो बोले ये नहीं हुआ होगा क्योंकि भारत तो अटैक करता नहीं है। बोले नहीं, ये वाला करता है। सो हाउ नैरेटिव बिल्ट अप। तो पता चला यहां पे होगा, वहीं जाके मारा इन्होंने। तो एकदम पॉलिसी बदली। तो उनका भाई साहब अब मजाक मत करना। तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता देता हूं। आप जो कह रही हैं उसमें इश्यूज बेस्ड बात करिए। जेंटलमैन, वामपंथ और ये और वो अपनी जगह है, इशू क्या है, इशू पे बात करो ना। उसको फिर आप, जब मैंने जैसे बहुत सारी ज़्यादातर चीज़ें मैंने साइंटिफिक रखी, आपको किसी एक आध प्रश्न कोई ऐसा हो जो मन में हो तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा, फिर उसके बाद नहीं आएंगे आपके पास। लेकिन क्योंकि उनका कोई सवाल नहीं है, लेकिन लगातार वो आपको आइसोलेट करना चाहते हैं क्योंकि उनको ये डर है कि अगर आप स्थापित हो गई तो उनकी दुकान सबसे पहले लुटेगी। हमेशा होता है ये। और दुनिया का नियम है कि जो सच्चा आदमी होता है, जो ताकतवर आदमी होता है, उसके खिलाफ कमज़ोर लोग इसलिए कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि वो उसको बोध ना होने दे कि तुम ताकतवर हो। अगर उसे बोध हो गया कि मैं ताकतवर हूं तो इनकी दुकान, तो वो रोकेंगे तुम डरपोक हो, तुम क्या बात करते हो, तुम मंदिरों पे जाके सर पटकते हो, तुम ये चढ़ाते हो। वो बार बार इसलिए कहते हैं कि उनको पता है कि अगर एक बार शक्ति पता चल गई तो 14-19 यही सब होगा। ये इसी का बदलाव है। इसलिए सत्ताओं का बदलाव तो बहुत पहले भी होता था, लेकिन हम चाहे कुछ मिले या न मिले, लेकिन इस बदलाव से कुछ कुछ हम कौन हैं, हम क्या थे, इसका एहसास हो रहा है। इसी से डरे हुए हैं। इसलिए वो आपको अकेले में घेरेंगे, कॉर्नर करेंगे, आपको डरा देंगे, आपको चुप करा देंगे। हम तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह मियाँ ने हमको वहीं पैदा किया जिस जगह का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अल्लाह की मर्ज़ी से आए हैं, अल्लाह चाहता है।
तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है, कुरान की बात बता रहा हूँ, उसमें अल्लाह फरमा रहे हैं अपने फॉलोअर से, वो कहते हैं कि मैंने दुनिया की हर चीज़ तुम्हें दी है, हर चीज़ दी है, और मैं तुम्हें ज़मीन पे भेज रहा हूँ। ये कुरान को कोट कर रहा हूँ मैं, हदीस को नहीं। हदीस समझती क्या होता है? हदीस इज़ नथिंग बट ए इंटरप्रिटेशन। तो कोई 1000 हदीसें हैं, समय के हिसाब से उनकी इंटरप्रिटेशन बदल जाती है। तो कुरान ये कह रहा है अपने मानने वालों से कि तुम ज़मीन पे जाओ, ये काम करना, ये काम नहीं करना। अगर ये काम करोगे तो कुरान की अगली लाइन ये है कि मैं इसी धरती पर, इसी ज़मीन पर ऐसे लोग भेजूँगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। लेकिन उसमें अगली लाइन लिखना भूल गया कि वो आदि आस्तीन का कुर्ता पहन के 14 में आएगा। so, मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर अल्लाह पे यकीन है तो उसने मुझे भी भेजा है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ ना। तो जब इन्होंने उसकी नहीं सुनी 14 में, तो 2017 में यूपी में भेजना पड़ा उसे। तो ये अल्लाह भेज रहा है, आप बताइए नहीं कि ये अल्लाह नहीं भेजा है। भगवान का कोई रोल नहीं यार, अल्लाह नहीं भेजा है। तो जब अल्लाह ने भेजा है तो भुगतो। तो कॉर्नर करेंगे, लेकिन इशू नहीं कोई बता रहे वो कि आप ये ऐसे बोलते हैं, ये गलत है, क्योंकि उनके पास तर्क नहीं है। ये एक पूरा ग्रुप है, एक गिरोह है, इसको गिरोह कहना चाहिए, जिसमें सबको इंटरेस्ट मिल रहा है, सब तरीके के इंटरेस्ट मिल रहे हैं। और ये वहां पनपता है जहां 100 रुपए में एसी का कमरा मिलता है, 100 रुपए में आपको शाही नाश्ता मिलता है। तो फिर ये वामपंथ, क्योंकि उसमें सबको लूट का मजा मिल रहा है, तो उसको और मजबूत करते हैं। ये गिरोह है, तो गिरोह धीरे धीरे खत्म होंगे। उसी जेएनयू में एक आदमी है जिसको आप सब टेलीविजन पे देखते हैं, ही इज ए डियर फ्रेंड ऑफ माइन। उसका नाम है प्रोफेसर आनंद रंगनाथन। वो अंग्रेजी में ऐसा मुसलमानों को कुरान पढ़ाता है कि उनको नानी याद आ जाती है। तो लोग पैदा हो रहे हैं, आ रहे हैं लोग, इट विल टेक टाइम। हम तो 700 साल से किसी और ही काम में बिजी थे, पहली बार पता चला कि हम भी हैं भाई, हमारा भी स्टेक है। सो डोंट वरी, ये चलेगा। हम तो वहाँ से निकल के आए हैं, हमको तो नौकरी छोड़ के जब आए तो हमको लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या? तो हमने कहा कुछ दिन के लिए पागल हो जाने में क्या, ज़िंदगी तो एक ही मिली है। तो अब धीरे धीरे लोग वही मिलते हैं, कहते हैं हाँ यार तुम बात तो सही कह रहे हो, अब तुम्हारी अकल कमज़ोर है, तुम्हें 10 साल बाद समझ में आ रही है, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। तो बिल्कुल मत डरिए, इशू पूछिए, कई इशू पे बात करो। वामपंथ और हिंदू और पूजा और पाठ, इसकी बकवास मत करो। जिस चीज़ के विषय में जानते हो उसे बकवास मत करो। इसलिए मैंने आपको बताया ना, सारे धर्म बराबर हैं, मंदिर मस्जिद है, कि पूछो ना कहाँ है, कहाँ से लाई ये कहानी। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, इट विल टेक टाइम। और यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अगर कोई बहुत ही अजीब सा सवाल फंस जाए, इनको बता दीजिएगा। 2 बजे भी मुझे आप पूछेंगे, मैं 2 बजे भी नींद में यही सब बोल दूंगा आपको, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ आकर के भाषण, अगर कोई आपके मन में शंका थी, कोई चीज़ नहीं, तो मैं उसको बताने आया।